और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के इजराइल और अमेरिका दोनों को धमकी, मुसलमान मिलकर बदला लेंगे। ईरान की तरफ से यह धमकाया गया है। ईरान के मेजर जनरल सलामी बोले हैं यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस अंजाम भुगतेंगे। अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ईरान एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को न सिर्फ धमका रहा है बल्कि उकसाता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान देखिए कहीं से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगातार उसका एग्रेसिव तेवर जारी है। ईरान का ऐलान वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान है क्या? अब बिग वॉल के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मेजर जनरल सलाम हुसैनी की तरफ से क्या कहा गया, क्या हुंकार भरी गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कुछ पाखंडी सरकारें बेगुनाहों की हत्या पर यह जो बयान है वो दिया गया है, अपनी खामोशी से नैतिक रूप से बुरी तरह से हार गई हैं। यह बयान दिया जा रहा है ईरान के मेजर जनरल की तरफ से। मुसलमान गाजा के पीड़ित लोगों का बदला लेंगे यह भी कहा गया है। और इजराइल को लेकर और क्या कहा गया है याद देखिए। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। इजराइल कभी चैन और सुकून से नहीं जी पाएगा, तनाव इजराइल की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यह इजराइल को लेकर धमकाया गया है। अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। यानी ईरान के जो मेजर जनरल है उनकी तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई है। तो आप देखिए इजराइल गाजा में लगातार कहर बरपा रहा है। उत्तर के बाद जंग अब दक्षिण में लड़ी जा रही है, लिहाजा पर्चे गिराकर लोगों को पहले से ही कह दिया गया था कि वो दक्षिण गाजा चले जाएं। अल मवासी इलाका जो कि 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है उसे फिलहाल सुरक्षित माना जा रहा है। यहीं पर लोगों को जाने के लिए कहा गया है, लेकिन जिस अल मवासी को IDF सुरक्षित बता रही है वहां पर भी कई खतरे हैं। सवाल है 23 लाख लोगों की जिंदगी का क्या होगा। सवाल इस बात का भी है कि आखिर इन लोगों का क्या होगा। बेगुनाहों की बेमौत मारे जाने का सिलसिला कब खत्म होगा, ये बहुत गंभीर सवाल है। आज हम आपको IDF के गाजा पार्ट 2 ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा बताएंगे और साथ ही बेघर हुए लोगों का दर्द भी आपको समझाएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं नेबलस से। नेबलस में बलाटा कैंप में बमबारी, वेस्ट बैंक से बहुत बड़ी खबर। बमबारी के बाद घर में लगी आग, इलाके में जमकर तबाही देखी जा रही है। वेस्ट बैंक के नेबलस इलाके की तस्वीर आपके सामने, जहां पर किस तरह से IDF की तरफ से बमबारी की गई और फिर जो तबाही है वह देखिए कैसे यहां पर जो घर है उसमें भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल ने मचाई है भयंकर तबाही। उत्तरी गाजा खंडहर में बदल चुका है। गाजा में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही, हर तरफ इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। गाजा में बर्बादी की नई तस्वीर निकल कर आई। आप देखिए गाजा में हर तरफ इमारतें आज मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं। कोई इमारत ऐसी नहीं है जो कि या तो पूरी तरह से तबाह ना हो गई हो या फिर उसको नुकसान ना पहुंचा हो। ज्यादातर इमारतें इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले में आज खंडहर बन गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। और यही वजह है कि इन हमलों में 12,000 से ज्यादा गाजा के लोगों की मौत भी हुई है। और देखिए हूती विद्रोहियों को लेकर बड़ी खबर। हूती विद्रोहियों ने एक नया वीडियो जारी किया, जंग में इजराइल को हराने की कसम खाई गई। हूती विद्रोही गुट के हेड ने धमकी दी है, युद्ध में हमारी जीत होगी। हूती विद्रोही अब किस तरह से इजराइल को हराने की कसम, यानी कि डायरेक्ट, अभी तक प्रॉक्सी तौर पर ये इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए कैसे डायरेक्ट एंट्री की बात कही जा रही हूती विद्रोहियों के हेड की तरफ से। और वही वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के बलाटा शिविर पर बड़ा हमला हुआ। इजरायली सेना ने अल हदा स्मारक को तबाह किया। हमले के बाद अल हदा स्मारक में भयंकर आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। और वेस्ट बैंक से ही खबर है, जेनिन और नेबलस में इजरायली सेना का ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली सेना की कई टुकड़ियां इस वक्त वेस्ट बैंक में मूव करती हुई नजर आ रही है। जेनिन में रात भर हमास के ठिकानों पर रेड हुई है। और वेस्ट बैंक से ही खबर है, जेनिन और नेबलस में इजरायली सेना का ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली सेना की कई टुकड़ियां इस वक्त वेस्ट बैंक में मूव करती हुई नजर आ रही है। जेनिन में रात भर हमास के ठिकानों पर रेड हुई है।
और अब रुक करते हैं दक्षिणी गाजा का। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। बेघर लोगों को शरण देने का कोई प्लान नहीं है। सुरक्षित जोन अल मफासी में भी बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देखिए, जो पर्चे गिराकर कहा गया गाजा के लोगों को कि अल मफासी एक सुरक्षित इलाका है, उधर रुक किया जा सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दक्षिणी गाजा का अल मफासी जो कि मिस्र के साथ लगता हुआ है, खतरा यहां पर भी कम नहीं है।